Something else that you want to ask? ये जो एसी कर्व अपने मिनिमम से राइज कर रहा है, चलो तो कुछ लोगों को जो माय क्वेश्चन इज कि वो जो एसी कर्व अपने मिनिमम से राइज कर रहा है वो उतनी तेजी से राइज नहीं कर पा रहा है जितनी तेजी से एवीसी कर्व राइज कर रहा है. व्हाई इज इट सो? मेरा सवाल क्लियर है? Sir, please repeat it. Sir, please repeat. माय क्वेश्चन इज कि एसी कर्व अपने मिनिमम से जो राइज कर रहा है, दैट रेट ऑफ राइज इन एसी कर्व वो उतना नहीं है जितना रेट ऑफ राइज इन एवीसी कर्व है. क्यों है ऐसा? My question is open to all. Sir, because ABC is U-shaped and it is initially falling and with increase in the output after reaching its maximum. Somebody else? खुशी? Megha? Roll number 4 is there? Yes, sir. Average value. Roll number 4 क्या होगा इसका आंसर? एवरेज कॉस्ट उतनी तेजी से अपने मिनिमम से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से एवीसी बढ़ रहा है. क्यों है ऐसा? Yes, sir. अच्छा, एक मिनट खुशी. May I move on to roll number 23? Roll number 23. I want the answer from roll number 23. If she is there in the class, roll number 23. She was there in the class, but it seems that she has not joined it. Roll number 23. 22 is Manisha. 19, 15, 10, 8, 5, 4, 3, 2. Right. तुम ही जवाब दो खुशी. You may answer. Yes, sir. Sir, because AC is the summation of AVC and AFC. तो सर AFC कर्व अगर हम लोग देखें तो वो सिर्फ डिक्लाइन कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो उसके वजह से जो AC में जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग हो रहा है वो AVC के इतना नहीं हो रहा है. देखिए, जो खुशी बताने की कोशिश कर रही है वो ये कि अगर हम लोग AFC, AVC और AC तीनों का कर्व बनाएं this is AC curve, this is AVC curve and this is AFC. ऐसे ही कर्व है ना? Yes, sir. तो मेरा सवाल है, अगर आप लोग भी नोटिस कर पा रहे होंगे तो AC कर्व अपने मिनिमम से राइज तो कर रहा है लेकिन उतनी तेजी से राइज नहीं कर रहा है जितनी तेजी से AVC राइज कर रहा है. तो मैं पूछ रहा हूं क्यों? इसका जवाब बहुत सिंपल होगा. वो इसलिए क्योंकि AC में AFC और AVC दोनों शामिल है. AC में AFC और AVC दोनों शामिल है
राइट। और हालांकि एवीसी बढ़ता है, लेकिन एएफसी चूंकि बार बार गिर रहा है, हमेशा वो फॉल कर रहा है, इसलिए इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि द रेट ऑफ राइज इन एबीसी इज बीइंग न्यूट्रलाइज्ड। वो न्यूट्रलाइज्ड कर दिया जाता है, किसके द्वारा? न्यूट्रलाइज्ड बाय द एवर फॉलिंग AFC curve, by ever falling AFC curve, बार बार गिरते AFC कर्व के द्वारा। ठीक है, यही कारण है कि AC उतनी तेजी से राइज नहीं कर पा रहा है जितनी तेजी से AVC राइज कर रहा था। So can we also say that ABC curve starts to rise with the increase in output beyond certain level? ABC starts to rise as the output increases beyond a certain level। हाँ, तो ये तो होगा ही, वो तो बट चूंकि तो उससे ये कहां से शो होगा? उससे ये तो शो नहीं ना हो रहा है कि AC उतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहा जितनी तेजी से ABC बढ़ रहा है। आपने जो कहा वो तो है ही, कंपैरिजन नहीं हो रहा ना, वो तो एक इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट को शो कर रहा है। Something else that you want to ask class? AC तक डेरिवेशन समझ में आया? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का जो डेरिवेशन है, डिड यू गेट दैट? डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। Yes, sir. Something else? Roll number 19. Yes, sir. इनको कोई डाउट नहीं है तो बोलोगे कि सब कोई तो पूछ लिया इसलिए मेरा डाउट क्लियर हो गया ना? नो सर, जैसे सर एवरेज कॉस्ट था सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वो सर कैलकुलेट हम लोग अननेसेसरी क्या बोलते हैं, अननेसेसरी बोलो बोलो एक्सपेंसेस बोलो। को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं ना सर। हाँ, जैसे यही कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसमें कंफ्यूजन क्या हुआ? सब पहले समझ नहीं आ रहा था कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्यों निकालते हैं हम लोग जब टोटल कॉस्ट दिया है तो। जब टोटल कॉस्ट दिया रहता है तो एवरेज कॉस्ट इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो पर यूनिट कॉस्ट को शो करता है। टोटल कॉस्ट जो है वो अगर तुमने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया तो उसका कॉस्ट है, तो एवरेज कॉस्ट बेसिकली शो करता है कि पर यूनिट कॉस्ट कितना हुआ। अब पर यूनिट कॉस्ट में भी अगर तुम शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहे हो तो उसका दो कंपोनेंट है, एक है फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट और एक है वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। इट इज डन। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग और बचा हुआ जो है कॉस्ट का उसको रिवाइज करेंगे, राइट। और इनफैक्ट हम लोग यूटिलिटी हो गया, डिमांड चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे। डिमांड कौन सा चैप्टर रिवाइज करेंगे? डिमांड। ठीक है, चलो। तो कहाँ तक डिमांड में? डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड तक, लॉ ऑफ डिमांड तक। इसमें मार्जिनल कॉस्ट अभी रह गया ना? मार्जिनल कॉस्ट रह गया है, रिलेशन हो गया है, रिलेशन रह गया है TCMC का, ACMC का। यस सर।